Hello student, we will start our new chapter, chapter number 11, Force and Pressure. In class 7 you have learned how object move. आपने क्लास 7 के अंदर पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव होता है. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? What does the distance moved by an object in unit time indicate? You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slow down. Sometimes it may change its directions of a motion. It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its directions of a motion? तो ऑब्जेक्ट कभी कभार कितना यूनिट डिस्टेंस टाइम लेता है और जो बॉल है जो ग्राउंड पे हम थ्रो करते हो तो वो स्लोली जाता है और मोशन के अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं और जो है ऑब्जेक्ट स्लो डाउन भी होता है या गो फास्टर भी होता है और उसका मोशन जो है धीरे धीरे चेंजेस भी होते रहते हैं. लेट अस रिकॉल some our everyday experience. What do you do make a football move? What do you do make a moving ball move faster? How does the goalkeeper stop a ball? A hockey player change the directions of the moving ball with a flick of the stick. How do fielders stop a ball hit by a batsman? यानी इसके अंदर थोड़े एग्जांपल दिए हमें देखना है कि एक फुटबॉल प्लेयर कितनी जोश से फुटबॉल के अंदर जो है लात मारता है तो और उसे किस मोशन में गोलकीपर उसे अटकाता है यानी रोकता है और दूसरा जो है बी के अंदर बताया तो बी के अंदर हॉकी प्लेयर जो है वो पूरी बॉल की जो डायरेक्शन है वो पूरी चेंज कर देता है और जो सी के अंदर बताया जो फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल यानी वो फील्डर उसके हिसाब से वो स्टॉप बॉल करता है. इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल्स इज़ आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शंस ऑफ अ मोशन इज चेंज. हाँ तो वो ज़्यादातर चेंजेस होते रहते हैं. वो कभी बॉल फास्ट भी हो जाता है कभी स्लो हो जाता है. वी ऑफन से दैट द फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन द बॉल व्हेन इट इज़ अ किक पुशेड थ्रू अ फ्लिक्ड. व्हाट इज़ अ फोर्स? व्हाट कैन इट डू? बॉडीज ऑन विच इट्स अप्लाई. वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. यानी हम लोग इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह से फोर्स होता है, किस स्पीड से फोर्स होता है और कैसे उसको अप्लाई करते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर जो है हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल्स में देखेंगे. अब देखो 11.1 फोर्स अ पुश और अ पुल. पुश और अ पुल एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग are often used to describe the certain task. Each of the action usually result in some kind of change in the state of motions of an object. Can these terms be replaced with one or more terms? Let us find out. ज़्यादातर हम लोग जो है पिकिंग यानी कुछ उठाते हैं, ओपनिंग यानी कुछ खोलते हैं, शटिंग यानी कुछ बंद करते हैं, हिटिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग. पुशिंग यानी धक्का मारना, फोर्स से करना और पुल जो है हमें इजीली टास्क करना. तो हम देखेंगे अब ये तो एक्टिविटी 11.1 दिया है उसके अंदर है मूव अ बुक प्लेस ऑन अ टेबल. पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग यानी पुश पुल ये यस या नो आपको एक्शन करना है. ओपनिंग और शटिंग अ डोर उसमें भी पुशिंग पुलिंग यस आएगा. सो ये पूरा भरना है बराबर. डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी grouped as a pull or push or both? Can we
Can we infer from this that to move an object it has to be pushed or pulled? In the science, a push or a pull on an object is called a force. पुश और पुल दोनों को क्या कहते हैं साइंस के अंदर? फोर्स कहते हैं. Thus we can say the motion imparted to object was and due to the actions of a force. When does a force come into a play? Let us find out. यानी हमें किस तरीके से फोर्स होता है हमें फाइंड आउट करना है. सो आज हम यहाँ स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें.